हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। जैसा कि आपको पता ही, मैं हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी दिखाता रहता हूँ, आपको क्लिनिक के ऑप्शन देता रहता हूँ। आप वहाँ पे ट्रांसप्लांट कराते हैं, फिर उनका रिजल्ट आता है, मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यही सब चल रहा है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत सारे बंदे जैसे बाल्ड हो जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, तो बहुत कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं। ऑनलाइन आजकल बहुत ट्रीटमेंट है, इधर उधर सर्च करते हैं तो उनको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिलता, फिर वो ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो देखो, अगर आपका हेयर फॉल हो स्टार्टिंग स्टेज में, तो आप बिल्कुल हेयर ऑयल, सीरम, ये सब चीज ट्राई करें। जिनको फायदा नहीं मिल रहा वो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे आज के पेशेंट है, उन्होंने काफी ट्रीटमेंट लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ, फिर उन्हें अपना ट्रांसप्लांट कराया। तो उनकी बिफोर कंडीशन ऐसी थी, आप देख सकते हैं, ये बाल्डनेस थी। आप इसको 7 ग्रेड बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको 7 ग्रेड नहीं बोलूंगा, 6 ग्रेड बोलूंगा, क्योंकि इनकी हेयरलाइन में थोड़े से बाल बचे थे। अगर ये भी ना होते तो ये 7 ग्रेड हो जाती। इनकी काफी ज्यादा बाल्डनेस आ गई थी, पीछे तक बाल चले गए थे, हेयर लाइन में गिने चुने बाल बचे थे। तो यहाँ पे इनको ट्रांसप्लांट कराने की सख्त जरूरत थी, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप ट्रीटमेंट भी लोगे तो हल्के फुल्का फर्क पड़ता है, रुए आते हैं, हल्के बाल आते हैं। अगर आपका उससे काम चल जाए तो अच्छी बात। फिर इन पेशेंट ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया, तो इनका कुछ ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। डेंसिटी देख सकते हैं, कितनी जबरदस्त डेंसिटी दी गई। और इनके जो थोड़े से बाल थे वहां भी ग्राफ्ट डाल दिए गए, क्योंकि जो बचे हुए बाल, इनका भरोसा कुछ नहीं है। अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, आपके थोड़े से एग्जिस्टिंग हेयर है कुछ इनकी तरह, तो आप वहां पे भी ट्रांसप्लांट करा ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग हेयर जो थोड़े से हैं ये बचेंगे नहीं, आगे जाके ये चले जाएंगे, फिर आपकी थोड़ी बाल्डनेस आ जाएगी, फिर आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। इससे अच्छा है, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, आपका एरिया जहाँ पे ज़्यादा खालीपन आ जाए वहीं पे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। जहाँ पे खालीपन कम आए वहाँ ट्रांसप्लांट तब तक ना कराए जब तक खालीपन ज़्यादा ना आए। तो इनका खालीपन ज़्यादा आ गया था, तो इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, और आगे के बाल ये गिने चुने हैं तो ये बचेंगे, इसलिए यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट हो गया। और फिर इनका रिजल्ट आ गया। इनका रिजल्ट कुछ ऐसा आया, आप देख सकते हैं, ये 10 महीने का रिजल्ट है। कितना जबरदस्त रिजल्ट, आप बिफोर आफ्टर मैच कर सकते हैं। देख के आपको लगेगा यार वाकई में एक बंदा पूरा गंजा, और कहाँ इतने अच्छे मोटे घने बाल आ गए। तो देखो, अगर आपके मोटे घने बाल का रिजल्ट आता है तो इसका मतलब है आपने अच्छी केयर, मेडिसिन वगैरह दी, और साथ में आपका जो पहला डोनर था वो काफ़ी अच्छा था। एक अच्छे ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के लिए आपका डोनर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट हैं, उनकी 7 ग्रेड की बाल्डनेस होती है, उनके गिने चुने पीछे बाल होते हैं, और वो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, और वे सोचते हैं कि यार मेरे जैसा रिजल्ट या कि इनके जैसा रिजल्ट आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक अच्छे ट्रांसप्लांट के लिए एक अच्छा डोनर होना ज़रूरी है, और इनका डोनर काफ़ी अच्छा था, तो इनको इस चीज़ का फ़ायदा मिला। और इनका कुछ ऐसा रिजल्ट वीडियो में देखा आप, तो आपने इनका रिजल्ट वीडियो में देखा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद जो डोनर है उसमें से जैसे ग्राफ्ट निकल जाते हैं तो वहाँ पे गंजापन आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं, अगर आपका डोनर काफ़ी अच्छा है ट्रांसप्लांट से पहले ही, तो ट्रांसप्लांट के बाद भी उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता। आप देख सकते हैं इनका डोनर ट्रांसप्लांट, यहाँ पे ग्राफ्ट लिए गए लगभग 5000 प्लस ग्राफ्ट लिए गए, और देखो फिर भी इनका डोनर कितना अच्छा दिख रहा है। तो एक अच्छे डोनर की एक खास बात होती है, भले ग्राफ्ट ज़्यादा निकल जाए लेकिन उस डोनर में फिर भी जान होती है। इनके डोनर में अभी भी जान बाकी है, ये सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट भी आराम से करा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी वीडियो थी, ऐसी जर्नी थी। आपको रिजल्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इसी क्लिनिक में ट्रांसप्लांट कराना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं पूरी आपको डिटेल दे दूंगा। और हमारे दूसरे पेशेंट, उनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी, आप देख सकते हैं, हेयरलाइन रिसीड हो गई थी, और इनके टेम्पल भी काफ़ी पीछे चले गए थे, काफ़ी ज़्यादा। और जब ये बाल्डनेस आती है तो बंदा सामने से गुड लुकिंग नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा गंजापन फील होता है। भले उसके बाल कितने पीछे अच्छे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी हेयरलाइन अच्छी नहीं है तो आप सामने से अच्छे नहीं दिखते। ये मैं नहीं कहता, सब कहते हैं। तो इन्होंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया, उनका कुछ ऐसा ट्रांसप्लांट हुआ। इनके जो ट्रांसप्लांट में लगभग 3600 प्लस ग्राफ्ट लगे, और इनके टेम्पल में भी काफी कूट कूट के भर के ग्राफ्ट लगाए गए, और इनकी हेयरलाइन में बहुत ही जबरदस्त डेंसिटी दी गई। तो ये कुछ ऐसा ट्रांसप्लांट हुआ। फिर और टाइम गुजरा, धीरे धीरे इनका ट्रांसप्लांट का शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ। 1 महीने, 2 महीने, फिर रिजल्ट आना शुरू हुआ, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इस तरह जाते जाते इनके ट्रांसप्लांट को लगभग 10 महीने हो चुके। तो ये कंडीशन है। आप बिफोर आफ्टर मैच कर सकते हैं कि इनकी बिफोर कंडीशन क्या थी हेयरलाइन, और अब 10 महीने के बाद इनकी कंडीशन कैसी है। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट बन गया। इनके जो रिजल्ट है बहुत ही जबरदस्त है, काफी डेंस लग रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आपका डोनर अच्छा है तो आपका काम आसान हो जाता है, और जिनका डोनर वीक है उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है रिजल्ट के साथ, ये आपको याद रखना है। और ट्रांसप्लांट कराने के बाद बहुत सारे बंदों का हेयर फॉल होने लगता है। उसका रीजन क्या होता है
कि वो ट्रांसप्लांट तो करा लेते हैं और 5-6 महीने मेडिसिन लेते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। देखो, आपको मेडिसिन एकदम से नहीं छोड़नी, 1 साल तक तो आपको मेडिसिन लेनी ही लेनी है। चाहे आप मिनॉक्सिडिल ले रहे हो वो भी 1 साल लो, मेडिसिन खाने के ले रहे हो वो भी, और पीआरपी भी आपको 1 साल तक, कम से कम 6 पीआरपी 1 साल में लेनी है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ो, मतलब ये कि आप वीक में 4 दिन लगाओ, फिर धीरे धीरे 3 दिन लगाओ, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन, इस तरह धीरे धीरे करके छोड़ो। और मेडिसिन भी धीरे धीरे इसी तरह कम करते चले गए। अगर आपका हेयर फॉल नहीं होता तो आप मेडिसिन छोड़ दो। अगर आपका हेयर फॉल इस तरह इस कंडीशन में होने लगता है तो आपको पीआरपी या मेडिसिन या मिनॉक्सिडिल कोई ना कोई चीज़ पकड़ के रखनी है, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग चले। मैंने खुद आपको बताया कि ट्रांसप्लांट के बाद मैंने 6-6.5 साल मिनॉक्सिडिल लगाया था। अगर आपको अपने बालों को मेंटेन रखना है तो कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। अगर उनका हेयर फॉल हुआ, साथ में अच्छी डाइट केयर प्रिकॉशन भी रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। तो अगर आपको इसी क्लिनिक में अपना ट्रांसप्लांट कराना जहां इन दोनों पेशेंट का, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं क्लिनिक की सब कुछ आपको जानकारी दे दूंगा। तो जल्दी आपके सामने एक और जर्नी लेके हाजिर हूँ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।